चंदने तसलकों पर चिल्लाए मुसलमान ऐसा है, तुम कहते हो भारत माता नहीं कहते हो? अरे तुम मुंह से कहते हो भारत माता। अरे भारत के मुसलमान अपने माथा को जब तक 5 वक्त जमीन पे भारत पे रखना लेगा उनकी इबादत नहीं होती। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह, बहुत बड़ी बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक बार कहते हो कि भारत माता, अरे मुसलमान भारत में 5 बार जमीन पे माथा रखता है, चूमता भी है, नाक सटाता है, पेशानी लगाता है, तब तो मेरी इबादत होती है। तो पता ये चला हम माथा जमीन पे रख करके दुनिया वालों को बता देते हैं हम जिस देश पे रहते हैं उस देश से भी मोहब्बत करते हैं। माथा रख दे तो मोहब्बत हो जाए, अरे इबादत कर ले तो रब की बारगाह में सजदा हो जाए। वो पहले वो दौर था जब बिचाली बिछा के मिलाद करता था, गैसबत्ती जलाता था, तब बूढ़ा बूढ़ा मौलवी साहब से बात था, कहो बेटा सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह। वो सब अलग दौर था। ये डिजिटल हो गया, ये स्किन टच है, हम यहाँ कहें वहाँ भक्त से कहो सुभान अल्लाह। अब हमेशा धक्का धुक्की देते रहे, कहो सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह, हम लोग का काम कुछ है कि नहीं? पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। हमारे दीन के हकानियत के दोनों शाहिद हैं, मोइनुद्दीन अजमेरी, मोहिउद्दीन जीलानी। और निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। और उल्टी ही चाल चलते हैं दीवानगाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। और की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। और अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये इंसान अपनी फितरत पे ना नूरी है ना नारी है। आज मथुरा के नौजवान, छोटे बड़े, बूढ़े बच्चे, औरत मर्द, बहू बेटियों ने साबित कर दिया कि मौलाना हौसला होने से 2-4 घर 10-20 घर मत देखिए, इसके मुस्तफा देखिए। इतने कम आबादी में हमको लगता है मथुरा में पहली बार इतना बड़ा जलसा। अरे ये अल्लामा गुलाम हुसैन नकीब आज़म हिंदुस्तान ने बहुत मेहनत की कि बाबा आप हर हाल में तशरीफ लाना। मैंने कहा ठीक है बेटा, और चंदा भी करना, बाजार जाना, सब इंतजाम। नौजवान लड़कों ने भी बहुत साथ दिया। ए बेटा उसको उठाओ, अरे उसको उठाओ, बड़ा लड़का कौन है, उसको उठाओ। ये क्या तरीका है, उठाओ एकदम उठा कर ले जाओ। नहीं गलत तरीका है ना, बच्चों को सामने बिठा कर खाली कब सब बड़ी मुश्किल से तकरीर होती है, इतना आसान नहीं है। लोग 5,000 7,000 दे देता है, 10,000 20,000 एक घंटा में क्यों देता है? आपको कह देता है दिन भर कड़ाही मसाला गिट्टी बालू तब 350 ऑटो में 50 टका बाकी। क्यों? एक डॉक्टर के यहाँ जाता है लोग, कलम उठा के खाली 1 मिनट लिख देता है, 800 फीस लेता है। मेहनत से अगर पैसा होता ना तो सबसे ज्यादा वो सूप डलिया बीनने वाली सबसे मेहनत करता है, वो ज्यादा। मेहनत से पैसा नहीं होता, ताकत से पैसा होता तो ठेला चलाने वाले बहुत ताकत लगाता है, लेकिन रात में बनता है 380। दिमाग लगाओ, दिमाग, बच्चों को पढ़ाओ। जो मोबाइल बच्चों को हाथ में देकर के जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, बाप हो हक अदा करो, बेटियों के हाथ से मोबाइल छीन के किताब पोती दे दो। सामने बड़े बड़े स्कूल मधुपुर शहर में है, भेज दो, पढ़ लिख करके महान बनेगा, लोग पहचान करेगा ये फलां का बाप आ रहा है। ये नहीं कहेगा ये फलां का बेटा जा रहा है। बेटे को इस लायक बना दो, कहेगा ये फलां का बाप है। अपनी जिंदगी आपने जी ली, अब बाल बच्चों की जिंदगी के बारे में सोचो। माँ बहने आप बैठी हैं, 2-4 खुराक आपको भी देना। इन लोगों को नमाज पढ़ने कहिए, नहीं पढ़े। चाची नमाज क्या पढ़ते हैं, मजार जाने दीजिए। कहाँ कहाँ लखना मदीना खलासी मोहल्ला चाहे पनाह कोला, चारों तरफ मजार खोज के निकालेगी। कोड़ के सारट हो चाहे पथल चपटी हो, कहीं बाबा आ जाए, पीर साहब आ जाए, 3 को बोतल लेके मोहल्ला साहब एक डिप पेड़ दो, पीर सही बता 3 को बोतल। मतलब क्या बात है, कलिए फोक्सिया बचल जा सुधर कसम खुदा नमाज नहीं पढ़ती। एक
माँ है। आका फरमाते पीर के कदम में जन्नत नहीं, मुफ्ती कदम में जन्नत नहीं, हाजी कदम में जन्नत नहीं, नमाजी कदम में जन्नत नहीं, औलिया के कदम में जन्नत नहीं, इमाम के कदम में जन्नत नहीं। आका फरमाते माँ बूढ़ी है, झोपड़ी में है, लेकिन वही माँ के कदमों के नीचे जन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन। क्या बात है, हाय हाय। कहाँ हो? अरे ख्वाजा गरीब नवाज के नाम पे जलसा सजाया। जो ख्वाजा 14 साल की उम्र में अपनी माँ से इजाजत लिया, कहा माँ हम दीन की खिदमत के लिए जा रहे हैं, अच्छे कामिल पीर की तलाश में जा रहे हैं। बजा झंझनाट कुछ कम कीजिए, इको कम, हल्की ही हो लेकिन सुन लो। क्या हमारे उलमा किराम बैठे हुए हैं, सब एक से एक पढ़ने वाले हैं स्टेज पे। ऐसा नहीं कि लोग नहीं पढ़ते हैं, घंटों घंटा पढ़ते हैं कलाम। क्या जी? और पढ़ेंगे मेरे बाद। मेरी मजबूरी है कि मुझको ट्रेन पकड़ना है, कल बालेश्वर में रहना है, इसलिए वरना मैं 3 बजे में तकरीर करके जाता। मैं हर जगह कल बेटा कहाँ हजारीबाग में थे, 2:30 बजे से लेकर के 3:30-4 बजे, और यही साथ में सावन मधुपुरी भी था। और पूरी जिंदगी यही मेरे हाल है। जफर नूरानी आज इस मकाम पे है, सावन मधुपुरी आपके इमाम गुलाम हुसैन झारखंड ने थोड़ी सी मेहनत कर दी, बेटा चलो पकड़ा देते हैं। पूरा हिंदुस्तान छा गया है, ख्वाजा का हिंदुस्तान कब्जा कर छा गए। मैं चाहता हूँ कि हर आलिम मौलमा बेहतरीन गाड़ी मेरी तरह और भी गाड़ी लेके चले। एक दो मौलाना जलनकुट होता है, कौन था कंचरा साहब मौलविया, सही बता रहे, यदा दरिया कांच यदा पाकल, एक दो एकदम उन लोग। तरक्की करो, आगे बढ़ो। झारखंडी लोगों को लेकर चला है आज हिंदुस्तान नहीं बल्कि विदेशों में भी। अभी नेपाल जाके एक तकरीर करके आया, फिर 2 तकरीर करना, जाके 2 जलसा नेपाल में पढ़ना है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड कोई तारीख खाली नहीं। अभी मार्च के बीच में कोई इलाके कहते हजरत रमजान से पहले कोई तारीख दे दीजिए, लेकिन नहीं मिलेगी, पूरी तारीख खत्म हो गई। और ये मैं अपनी इल्म की वजह से नहीं, ये मेरी माँ की दुआ है। नौजवानों माँ की दुआ लो। गरीब नवाज की चौखट बाद में जाना, ख्वाजा की नगरी बाद में जाना, पहले माँ बाप की चौखट पे जाना। माँ बाप को रात में सोते समय एक मरतबा देख लेना कि तेरी माँ कैसी है। कसम खुदा की रात भर तेरी माँ दुआएं देगी, और मौलाना दुआ करे, 10 हाजी दुआ करे, 10 पीर दुआ करे, 10 मुफ्ती दुआ करे, 10 आलिम दुआ करे, लेकिन तन्हा तेरी माँ अगर मथुरा में आंचल उठा दे और तू बम्बे गुजरात में मुसीबत में फंसोगे, माँ यहाँ दुआ करेगी, बम्बे में तेरी मुसीबत टल जाएगी। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, क्या बात है। ये है माँ का मकाम जी। नवाज जाने लगे, माँ से इजाजत ले लिया। इमाम हुसैन करबला जाने लगे तो अपनी माँ के कब्र पे गए। आज के नौजवान माँ जिंदा है, माँ को देखता तक नहीं है। बूढ़ी माँ है, टुकटुकी बांध के बैठी है। घर मधुपुर से आया, बीवी के लिए कुछ न कुछ पकवान, तो 10 को गुप चुप चुप है, को बीवी दे दिया। चाउमीन, मोमोस, इतना खराब दिखा तो फैला तो युगल ले रहे। बीवी ला के दो, कौन मना किया बीवी मत खिलाओ। बीवी तो खाने वाली के खाने के लिए आई है, मोहब्बत करो। बीवी से मोहब्बत करना ये नबी की सुन्नत है, बीवी से मोहब्बत करना अली की सुन्नत है, बीवी से मोहब्बत करना इमाम हुसैन की सुन्नत। मोहब्बत करते भी कहाँ, इधर से उधर निकला, एक ढोका पी लिया शराब, अब बीवी बोल मार वो मुँह भसके। अरे अपने फसकल आजकल लड़का लोग शराबी पीते हैं। घर ठेक ठकान नहीं पी बैठल, अब तो प्रधान रहे बोल घर हम तेल नहीं हो, बोल बोतल हो, बोल वाह रे मुसलमान, ये तुम्हारे घर की आदत है। जिस इस्लाम धर्म में शराब हराम है, जिस इस्लाम धर्म में जुआ हराम है, ज़िना हराम है, आज उसी पे तुम्हारा बेटों की नजर है। क्योंकि तुम्हारा बेटा स्कूल छोड़ा है, मकतब छोड़ा है, कॉलेज छोड़ा है, अब क्या कहते हैं हम लाइब्रेरी छोड़ा है। काश तेरा बाल बच्चा अगर पढ़ा लिखा होता, गलियों में बैठ के 12 बजे रात तक फ्री फायर पबजी खेल के अपनी जिंदगी को तबाह न करता, बल्कि वो बेटा गली में चलता तो गुलाम हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत,
ख्वाजा का हिंदुस्तान। कौन ख्वाजा? मेरे ख्वाजा, सबके राजा, भारत का ख्वाजा, जिनको राजा बनाने वाले दुनियादार नहीं, अहमद मुख्तार है। कहिए सुभान अल्लाह। वो ख्वाजा कहाँ है? मस्जिद में नहीं आए, मदरसे में नहीं आए, खानका में नहीं आए। 150 राजाओं के स्थान, उसी का नाम है राजस्थान। उसी अजमेर की धरती पर अनासार के बगल में रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे लगे चटाई डाल दी। आज 30 करोड़ भारत में मुसलमान है, फिर भी डर रहा है। ये कर देंगे, मुसलमान को भारत से भगा देंगे, लगता किसी के बाप के मामू घर बस गए। भारत मेरा बपोती है, भारत मेरा जागीर है, भारत के हम हिंदुस्तानी हैं, हम पक्का मुसलमान हैं, देश के वफादार हैं। मेरे बाप दादाओं ने अंग्रेजों से लड़ा है। आज तक देख इंडिया गेट में वीर जवान शहीदों का नाम आज सबसे ज्यादा है तो मुसलमान नजर आए। वाह 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 वाह, क्या तकरीर हो रही है। नेता सड़कों पे चिल्ला के कह दे कि मुसलमान ऐसा है तो मान लेंगे? नहीं, 17,000 मौलाना के लाश को दिल्ली से लाहौर तक लटकाया था, तब देश को आजादी मिली थी। अबुल कलाम आजाद जेल गए थे, तब देश को आजादी मिली थी। हमारे अल्लामा फजल खैराबादी काला पानी का सजा दिया था, तब देश को आजादी मिली थी। चंद नेता सड़कों पर चिल्लाए मुसलमान ऐसा है, तुम कहते हो भारत माता नहीं कहते हो? अरे तुम मुंह से कहते हो भारत माता। अरे भारत के मुसलमान अपने माथा को जब तक 5 वक्त जमीन पे भारत पे रखना लेगा, उनकी इबादत नहीं होती। वाह वाह वाह, बहुत बड़ी बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक बार कहते हो कि भारत माता, अरे मुसलमान भारत में 5 बार जमीन पे माथा रखता है, चूमता भी है, नाक सटाता है, पेशानी लगाता है, तब तो मेरी इबादत होती है। तो पता ये चला हम माथा जमीन पे रख करके दुनिया वालों को बता देते हैं हम जिस देश पे रहते हैं उस देश से भी मोहब्बत करते हैं। माथा रख दे तो मोहब्बत हो जाए, अरे इबादत कर ले तो रब की बारगाह में सजदा हो जाए। मत घबरा, चंद नेताओं का हुंकार से मुसलमान भारत में था, है, रहेगा। जिनके भारत में ख्वाजा राजा, जिस राजा ने ऊंट को बैठाया था पूरी खानदान हार गई थी, ख्वाजा के बैठाए एक ऊंट न उठा सका। ख्वाजा के बैठाए भारत से एक ऊंट न उठा सके जिनके बाप दादा, आज उनका नाती पोता कहता भगा देंगे। पता ये चलो कि जब तक भारत में ख्वाजा रहेंगे भारत में 30 करोड़ मुसलमान रहेंगे। अपने बाल बच्चों को न मकतब जाता है, न स्कूल जाता है, न इमाम के पास पढ़ने जाता है। 2 5 जा रहा है, सब बच्चियां बेटियां खेल रही। अभी शब बरात है, अभी घर घर कुरान खानी करेंगे। जिनकी बेटी कुरान पढ़ी है उनकी माँ को कैसा लगता होगा, मेरी बेटी कुरान खानी जा रही है, तेरी बेटी टोकरी लेके गोबर चून रही, लकड़ी चून रही। शर्म होनी चाहिए। उससे बढ़िया रेलवे स्टेशन में जाके कपड़ा बिछा दो, भीख मांग लो। बेटा बेटी को कौन पढ़ाएगा? लूला लंगड़ा बनाने वाले आप, डॉक्टर बनाने वाले मुसलमान, इंजीनियर बनने वाले, जो मुसलमान का 12 साल का बेटा 30 पारा कुरान को हिफ्ज कर सकता है तो फिर डॉक्टर क्यों नहीं बन सकता, इंजीनियर क्यों नहीं बन सकता, प्रोफेसर क्यों नहीं बन सकता? जो मुसलमान का 18 साल का बेटा पूरा हीरो होंडा खोल करके फिर दोबारा चालू, 15 साल का बेटा पूरा स्कॉर्पियो खोल के फिर दोबारा खड़ा कर देता है, उनको तुम कहते हो कि मुसलमान कुछ नहीं जानता। अरे वही मुसलमान है जिसने भारत को मिसाइल मैन बना के अबुल कलाम ने तोहफा दे दिया। घबराओ मत, पढ़ो। पढ़ना लिखना 22.5, न स्कूल न कॉलेज न मकतब, एगो मोबाइल लिया 10 बजे रात तक पीढ़ में बैठा मर 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 मरे मरीम रतिया पर। जितने नौजवान है 12 साल 15 साल 16 साल 6 साल 13 साल, कसम खुदा की ना खाना ना पीना, टाइम पर खाली मोबाइल, घर से निकला मोबाइल लेके। बोल, कल गौसे आजम की माँ कुरान पढ़ती थी तो बेटा गौसे आजम पैदा होता, और गौसे आजम की माँ कुरान पढ़ के सोती तो अब्दुल कादिर जिलानी जब पैदा हुए तो 18 पारा का हाफिज कुरान पैदा हुआ।
आज हमारी बहू बेटियां एलसीडी देख के सोती है, मोबाइल देख के सोती है। बच्चा पेट में है, माँ 1.5 घंटा सीरियल देख रही है। बच्चा पेट में है, माँ टीवी देख रही है। बच्चा पेट में है, माँ फेसबुक देख रही है। जब वो बच्चा पैदा हो रहा है, गुलाम गौस नहीं पैदा हो रहा, गुलाम फ्री फायर पैदा हो रहा है, गुलाम खाजा नहीं पैदा हो रहा, गुलाम डीजे बाजा पैदा हो रहा है, गुलाम रसूल नहीं, गुलाम बोतल पैदा हो रहा। क्या होगी? हम तकरीर किए, हम लोग जी तकरीर करते करते हम लोग थक गए, बहुत मौलाना मर गए। तब ये कौम हिलने वाली नहीं है। इन बेटों के हाथ से मोबाइल छीन ली, किताब पोथी दो, किताब पोथी। क्यों बाप रोता है बुढ़ापे? बेटा खाना नहीं देता है, तो 300 टका कमाएगा तो आपको खिलाएगा ना, बीवी बच्चा खिलाएगा। पढ़ने के टाइम में तो जाके इधर उधर कूद रहा था। हम लोग के पास आता है झारखंडी, बाबा चलिए थोड़ा मेरा घर वा देख लीजिएगा। हम बोले कि हम राजमिस्त्री तुम्हारा घर देखने जाएंगे। नहीं मोलना साहब, हरकत बरकत नहीं होती है, कम से कम घर वा देख के 1 बोतल पानी पड़ दीजिएगा। हम बोले 1 बोतल नहीं बेटा, पूरा चपा कले पड़ देते, पीते रहो नहाते रहो घुड़मुड़िया मारते, पूरा खानदान कवरेज रेस बाहर है बेटा, तो 1 बोतल में क्या? सही बता रहा हूँ। नमाज नहीं पढ़ती है, माँ है तो नमाज नहीं पढ़ रही है, बाप है तो नमाज नहीं पढ़ रहा है, बेटा है तो शराब पी रहा है, बेटी है तो मोबाइल चला रही है। शादी ब्याह नहीं, कुंवारी बेटी 14-15 साल की उम्र में क्या मोबाइल की जरूरत है उनको? अरे कनीज़े फातिमा बना दे, सर पे तो पट्टा रखेगी, सूरह रहमान खोलेगी, घर में पढ़ेगी, गरीब बाप होगा, अल्लाह मदद करेगा, शादी में आसानी हो जाएगी। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है यार। घर हम टावर में जहाँ माँ बाप है वहाँ फोन आए, घर फोन को हेलो कहाँ है वो भाई बटे कहते हैं बढ़िया, उधर टावर जालन पावर बुझन, जहाँ माँ बाप रहेंगे वहाँ लड़की लोग हेलो ककर कहाँ है वो भाई हेलो हेलो। क्या करेगी तेरी बेटी? कल हुसैन की बेटी मैदान करबला में सैयदा सकीना को देख, 3 दिन के भूखे प्यासी है, लेकिन कुरान पढ़ के दुनिया वालों को बता दो। क्या बात है। लेकिन आपका जैसा बाजा है, बहुत मौलाना मर जाए। कल मुझको बहुत दूर जलसा पढ़ना, बाजा में कुछ क्वालिटी पैदा कीजिए, आवाज बैठने लगी। कल वहां जाके क्या करना है? कल आज के नहीं बोल पाएंगे तो वहां वहीं कहेंगे। जैसे एक मौलाना आया, पूरे हिंद कभी जलसा नहीं होता था, वहां इश्तहार छाप दिया कि एक गोंगा मौलाना आ रहा है, गोंगा मौलाना। अब सब बोला या अल्लाह गोंगा कैसे तकरीर करेगा रे, चलना सुनेंगे। यही कहते कहते 50 गांव का आदमी जमा हो गया, मजमा बैठ गया। अब गोंगा स्टेज पे खड़ा हो गया, उसके सामने उसके साथ में जो गोंगा कहेगा वो समझाएगा। गोंगा आया, कहा सब बोला ये क्या है? वो कहा कि अल्लाह एक है। ये समझा रहा कि देख गोंगा बोला अल्लाह एक है। फिर लास्ट में कहा बोल ये क्या? बोल अल्लाह के सिर्फ मानने से नहीं होगा, रसूलुल्लाह। लास्ट गोंगा का ये क्या हुआ? का अल्लाह रसूल को नहीं मानेगा जहन्नम में। तो इस तरह भी जैसा होता है। इसलिए आप अल्लाह और रसूल के महफिल में आए हो, थोड़ी देर बैठ जा, थोड़ी देर बैठ जा। मेरी माँ बहने, आप भी माँ बहने बैठी हैं, 1-2 बात बता देते। माँ बहने आप बड़ी अच्छी है, आपके कदम में जन्नत है, आपके चेहरे में बरकत है, आपकी दुआ में गारंटी है। एक माँ अगर दुआ कर दे ना तो कसम खुदा की बेटे के हक में दुआ कबूल होती है। एक साहबी नबी की बारगाह में गए, कहा या रसूलल्लाह मैं हज के लिए जाना चाहता हूँ, मेरे पास रुपया टका कोड़ी कुछ नहीं। मेरे आका फरमाते माँ बाप है? कहा है। कहा घर जा, माँ बाप को देख, चेहरा देख, मोहब्बत कर, घर बैठे बैठे एक हज मकबूल का सवाब मिल जाए। लेकिन आजकल के नौजवान जहां शादी किया और जहां बीवी घर में आई, वो बीवी काहे रहेगी रे बाप? जादूगरनी है, पक्का जादूगरनी। जिस माँ के हाथ से बेटा खाता था शादी से पहले,
लेकिन वो बीवी क्या जो कह के फूंक दी रे बाप, एक दिन फूंकती है 3 साल असर रहता है। आपके मथुरा में इस तरह बात नहीं है, मथुरा बहू बेटी सब दूध के धवल है, यहाँ ठीक ठाक है। ये सब बात मदन कटा ऊपर, इधर का है उधर, यहाँ बहू बेटी दूध के धवल। ये लोग सोचते हो कि अल्लाह मौलाना के बोला लियो, हमने कितना चिकन कहल के, लेकिन कहने की काहे का कहिए सुभान अल्लाह। अरे तू बेटी है तो रहमत है, अरे माँ है तो जन्नत है। तो मेरे ख्वाजा कहाँ है? मेरे ख्वाजा अजमेर कहाँ है? नेपाल में। कहाँ है? राजस्थान में। अजमेर है राजस्थान हिंदुस्तान में। और मेरे ख्वाजा आए इसी देश में, भारत में। ख्वाजा के चौखट पे जो कोई गया है वापस नहीं लौटा है। अभी 17 फरवरी को रानीगंज का उर्स लगेगा। कसम खुदा की औरतों को मजार जाना हराम है। न मजार के लिए सफर करती ना वो मजार जा सकती है। अगर मजार जाना औरतों को जायज होता तो कब्रिस्तान में जनाजे में कान लेके जाते। लेकिन अभी रानीगंज का मेलवा आना शुरू हुआ। अभी फरवरी 4 फरवरी है ना, 17 फरवरी से लगेगा फुसका फुसकी से। दीदी बाजी हमने जाओ, हमने 18 तारीख के जाओ। मर्द लोग कोई नहीं जाता, मर्द सब बेचारा परेशान है। अगर किसी औरत को बीमारी हो गई, बुखार हो गया, टाइफाइड मलेरिया हो गया, ठीक नहीं होता, खाली काना तर कह दे बोल पथल चपटी जा भी गाड़ी रिजर्व कर ला, खट उठे बढ़िया तो बोल बोखरवा राती है चल गए। कसम खुदा कभी कहिए कि मेलवाला तो बोल रानीगंज जा पारवी, बोल कहाँ एकदम ठीक है पानी, हाँ एकदम आराम से ठीक चल जाए। नमाज पढ़े पारवी, बोल तो लागू नहीं जाने डलवा हमने नोवे से। वाह रे मुसलमान, बोला माँ बहने तुम क्या करोगी? कल बीबी फातिमा है, एक कपड़ों में 12 पेवन लगा के रखती थी, लेकिन फातिमा ज़हरा जब सजदा करती तो मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा। ये आपका ही ना, वाह वाह, इतना गोहरा गोहरी कर ला बात 50 टका दे। कहिए सुभान अल्लाह। थोड़ी देर बोल दे भैया, अरे आधा घंटा बोल दे। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए, खाली हाथ है बचल कुछ बचल। हाँ जी हाँ, मथुरा की तारीफ बहुत करा था हजरत, मथुरा में बड़ी इनाम मिलेगा, मथुरा में बहुत ये मिलेगा। ये खेल ले 100 टका सुभान अल्लाह माशा। अरे 200 नहीं मिलता तो भाई, आज तक नहीं मिला। एक जगह दे दिया था थरथरी 500 दे दिया था तो कोमा में चले गए थे। अल्लाह का करम है कि मथुरा में सब कुछ ठीक ठाक है। इतनी बड़ी मस्जिद बना के इमाम, अरे माशाअल्लाह, क्या नाम हो गया? मोहम्मद नजरुद्दीन। मथुरा का है ना, क्या मोहब्बत है जी। अरे माशाअल्लाह, ये देखिए, ये इनकमिंग चालू, आउटगोइंग, इनकमिंग उधर से बन, आउटगोइंग इधर से बन, बीच में जीएसटी लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। अब आप जितनी देर सुनिएगा बस मेरी तकरीर में हाथ मत उठाना, गोल उठा के आ जाना। सुभान अल्लाह, क्या सुहाना जलसा हो रहा है। गुलाम हुसैन फख्र करो, कसम खुदा की 50,000 खर्चा करो, कितना अच्छा जलसा नहीं होगा। 12 बजे बाद बड़े बड़े खतीब आते हैं, आजकल नहीं देखते हैं, देखो वो शायर मुकर्रिर नहीं देखते, 50,000 लेके आता है और अपने साथ मशीन ले लेके आ रहा है। वो शायर गुजरात से आता है, 50,000 लेता है और मशीन ले जाता है। मुझसे मुलाकात हो गई थी, हमने कहा कि आप शायर हैं, मशीन लेके आए हैं, हम लोग मुकर्रिर हैं, जनरेटर लगाए, जलसा फ्री हो क्या। लेकिन माशाअल्लाह, रख दो बेटी, रख दो। अल्लाह ताला आप लोग की उम्र में पनाह बरकत अता फरमाए। एक जगह हमको 100 टका दिया था गोड्डा में, हमने पूछ लिया चाचा आपका नाम क्या है? बूढ़ा एकदम फूल केवल गोबरा मियाँ। बोले चाचा गोबर मियाँ कैसे होता है? गोबर गोठा होता था, मियाँ कैसे हो गया? नाम बदल दीजिए। बोल बदल दिए ना, आधार कार्ड बन रहा था उस टाइम में गोबरा मियाँ काट के बेंगा मियाँ चढ़ा दिए, मतलब गोबरे ढेके बेंगा पोत के।
ऐसे ऐसे लोग नाम रखते हैं। आका फरमाते मोहम्मद के नाम के साथ तेरे बेटे का नाम होगा, कल मैदाने महशर कायम होंगे, वहां जमीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, सवानेजे पे सूरज होगा, बाद का लोग परेशान होंगे। आका फरमाते उस वक्त जिन जिन का नाम मेरे नाम मोहम्मद के नाम के साथ होगा वो गुनहगार भी होगा तो नाम के बुनियाद पे बख्शा जाए। इसलिए मेरी माँ बहने, तू गौसे आजम के माँ की तरह नहीं बन सकती, लेकिन कोशिश करना जब सोने लगो तो दाहिने करवट में सोना, कुरान की कुछ आयत को पढ़ के सो जाना। तेरे पेट में जो बच्चा होगा ना, कसम खुदा की जब पैदा होगा तो गुलाम हुसैन पैदा। आज की माँ गलत टीवी मोबाइल देखती तब ना बच्चा ऐसा पैदा होता। मेरी माँ बहने, छोटा बच्चा आपके गोद में रहे तो खबरदार जब भी बच्चों को दूध पिलाना, सीने से लगाना तो माथा खुला मत रखना। शरीयत कहती है जब कोई माँ अपने बच्चे को सीने से लगा के दूध पिलाती है तो शरीयत कहती है उस औरत के सर पे दुपट्टा ओढ़नी चादर होना चाहिए। उनके बाद बच्चे को अपने आंचल में छुपा लो, अपने घर के अंदर तू बैठ जाना, अपनी जबान से बिस्मिल्लाह कहना, तब उस छोटे बच्चे को दूध पिलाना। शरीयत कहती है जब कोई माँ सर पे दुपट्टा ओढ़नी चादर रख के अपने बच्चे को आंचल में छुपा के अपने घर के अंदर बैठ के अपनी जबान से बिस्मिल्लाह कह के जब माँ दूध पिला देती है, वो बच्चा आगे चल के बेहया बेशरम नहीं होता है। अगर बेटा गोद में होगा तो गुलाम हुसैन होगा, अगर बेटी होगी तो कनीज़े फातिमा। लेकिन आज की औरतें ऐसे ऐसे तरीके से खाना खिलाती है। देखिएगा आजकल की औरतें कटोरी में भात लेगी, भात कटोरी, बचवा गोद में हिला रही है, बचवा खिला रही है। बोलो दे कुकुर ले ले कुकुर 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 ले कुकुर ले। अब कुकुर ठुस है दिलो मुंह। सही बता, खाना खिला, ओ दे बेटा, ओ दे भूता 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 ले भूत 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 भूत। उसमें चुप नहीं हुआ, बिले 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 कुकुर भूत बिले देखा भात खिला किधर गिर रहा है। सोच वो गुलाम गौस बनेगा न गुलाम फ्री फायर बनेगा। आजकल नहीं देखते लड़का इतना बिगड़ा है, कसम खुदा की हजरत, उनके रूप रंग देखना कोई मतलब नहीं दीन धर्म से। लेकिन याद रखो ख्वाजा गरीब नवाज जब भारत की धरती पे आए पूरी दुनिया ने देखा, चंद मुरीदों को ला करके डाला था अजमेर की धरती पर, लेकिन अल्लाह व रसूल का करम हुआ, पूरे भारत में इस्लाम छा गए। आप लोग थके नहीं हैं? नहीं थके हैं? थोड़ी देर और बोल दो, कहिए सुभान अल्लाह। क्या जलसा है मौला गुलाम हुसैन साहब। सावन बेटा, बेटा सावन, क्या जलसा, कसम खुदा की। मथुरा वालों फख्र करो, आपका इमाम ऐसा मिला है। मस्जिद का काम भी हो रहा है, वजू खाना काम हो रहा है। और मैं तो चाहता हूं कि मथुरा में जितने ऐसे मस्जिद करीब है शहर, कुछ से कुछ हो सकता है यहाँ। लेकिन खुदा के वास्ते अपने बाल बच्चों को पढ़ाओ। माँ बहने बहू बेटियों से गुजारिश है कि आप जरूरत के तहत हटिया बाजार यहाँ वहां जाएं, वरना आप कभी भी इधर उधर ना। आजकल क्या औरतें चुगली बोरा वाली दूरिया में बैठो, दीदी एक झोला तू ले जा, कसम खुदा 3-3 घंटा 2-4 को बूढ़ी औरतें 45-50 साल बहू 2-3 को पुतो है, गप करे चुगली करके उठेगी। उसके बाद जब 11-12 बज गया, बोलती दी छोटकी बता रहे गेलो काल काबो। ऐसे ऐसे चुगलबाज औरत है। कयामत के दिन ऐसी औरतों का बहुत दर्दनाक हाल होगा। इसलिए आप अपने शोहर से मोहब्बत करना, और नौजवानों तो अपने माँ बाप से मोहब्बत करना। जैसे माँ बाप के कदमों में जन्नत है, वैसे बीवी के लिए शोहर की रजा में रब की रजा है। बीवी मोहब्बत करने की चीज है। आजकल के प्रियंकर नौजवान, बेटी किसकी है, 2-3 लाख खर्चा करके बेटी दिया है, और मार पीट इधर उधर करता है। हजरत बीवी मोहब्बत करने वाली चीज है। एक बर्तन में पानी पी लेना रसूल की सुन्नत है। कहिए सुभान अल्लाह। एक बर्तन में हो सके तो एक दस्तरखान में बैठ के खाना खाओ, ये रसूल की सुन्नत। मोहब्बत करते कहाँ? बच्चों से मोहब्बत करो, अपने मोहल्ले के मस्जिद से इमाम करो मोहब्बत करो, अपने इमाम से मोहब्बत करो, उससे ज्यादा माँ बाप से मोहब्बत करो, और सबसे ज्यादा रसूल पाक से।
मोहब्बत करते कहाँ हो? कभी अपनी बीवी से मोहब्बत किए हो? करो, जान दे देगी कसम खुदा की। कल दोपहर, कल मगरिब के टाइम में मोथरा वालों, अगल बगल वालों, कल घर में आना मगरिब के टाइम में अपने घर। अगर तेरी बीवी रोटी बना रही है ना, मोहब्बत चेक करना बीवी की कसम खुदा की। तुम बीवी को खाली कह देना रोटी बना रही वो अंदर में, तुम कह देना जाने मन रोटी कैंसिल पराठा शुरू। कभी कह के तो देख, खाली कह देना जाने मन रोटी कैंसिल पराठा शुरू, और जाने जिगर कह देना पराठा सतुआ शुरू। सतुआ भर दो बढ़िया लगता, दुगो खा पारो। मारने वाली चीज नहीं है, मोहब्बत वाली चीज है। आका फरमाते जब कोई बीवी घर में आंसू बहाए तो शोहर की कमाई में बरकतें चली जाती। इसलिए मेरी माँ बहने, जब शोहर आपका बाहर से घर आए, मजदूरी करके काम करके थके हारे घर घुसे, तू सामने चली जाना, अपने शोहर के हाथ में एक गिलास पानी दे देना, उनके बगल में थोड़ी देर बैठ जाना। किताबों में आया है जब कोई बीवी शोहर के हाथ में एक गिलास पानी दे के बगल में बैठ जाती है ना, उसके नाम अमाल में फरिश्ते एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है। शोहर घर घुसे तू काम छोड़ देना, चूही घर आया शोहर काम छोड़ दो, शोहर के सामने जाके पानी दे देना, बैठ जाना, एक जिहाद का सवाब मिलता है, एक जिहाद का सवाब मिल जाएगा। और शोहर को सलाम कर देना, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाएगा। लेकिन आज की बहू बेटी सलाम करेगी? जुमा पढ़ के आते हैं सलाम करती है, बाजार से आते सलाम करती है, एक झोला लेके आओ फिर भी सलाम नहीं करेगी। ये लोग जानती है कि साल में एक दिन सलाम ईद में करना है, HD 5G सलाम। ईदगाह से आइए, ईद के दिन बीवी सब एकदम तैयार है, लाओ तो चौकीदार। ईदगाह से आइए, बोलते रुपया आओ, बोलो यार आलो ऐ सलाम करो, ऐ तेरे पास सलाम करो बेटा, ऐ बाग लागलो 1 साल के बाद। एकदम बीवी दुआरी में खड़ी है, शोहर ईदगाह से उधर से आया, अस्सलाम वालेकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। वो भी सब नहीं करती है। पहले कपड़ा देखेगी ईद में, अगर कपड़ा ठीक ठाक है तब सलाम ठीक ठाक, अगर कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलाम मोटे मोटी। लेकिन नबी की बेटी फातिमा एक कपड़ों में 12 पेवन लगाती थी, लेकिन जब तक अली घर नहीं आते फातिमा खाना नहीं खाती थी। ईशा के नमाज पढ़ के बीवी फातिमा उसी मुसल्ले में बैठ जाती, कुरान खोल के पढ़ती। शोहर आया नहीं, कुरान पढ़ेंगे, आया नहीं, कुरान पढ़ेंगे। पढ़ते 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 जब नींद आने लगती, दोबारा फातिमा जरा वजू करके कुरान की तिलावत करने लगती, ताकि मेरा शोहर बाहर से घर भी आ जाए, साथ में तिलावत कुरान भी हो जाए। आज की बहू बेटी कुरान पढ़ेगी? पूछ, महीना बीत गया कोई कुरान नहीं खोली, 2 महीना 3 महीना 5 महीना, शादी में सब बीवी सब कुरान लेके आती, सब बेटी सब कुरान शिव लेके आती, पढ़ती नहीं। एक औरत से पूछे, आप लोग कुरान शिव लाते हैं, बहू पढ़ते कह रहे हैं? बोलो हम साहब ससिया मोर तो तखन पढ़बो, खाली ससिया तो मोर बिन करत ना पढ़बो। सब इंतजार में, सब पूतो कुरान लाई है, लेकिन ससिया मोर इंतजार कर तो मोर हम पढ़बो। वरना डेली सप्ताह में शोहर जुमा पढ़ने आए, बीबी 11 बजते बजते नहा धो के मुसल्ला बिछा के कुरान खोल करके कम से बोसा ले ले, चुम्मा ले ले, आप कुरान को चूम लो, कसम खुदा की आप उसको पढ़ लो, एक आयत पढ़ लोगे तो सवाब। इसलिए जब शोहर बाहर चला जाए वो तिजारत में रहे तो इबादत में। हजरत फातिमा ज़हरा जब तक अली आते नहीं खाना नहीं खाते। हम लोग की बीवी करेगी, 9 बजे रात आइए मोड़ से, खलासी मोहल्ला चौक हो चाहे आपके फैक्ट्री चौक हो चाहे मधुपुर बाजार से, 9 बजे रात घर आइए, बीवी खा पी के बत्ती बुझा के कुलूप टाटी लगा के ऐसे सोएगी, लगता आखिरी सोना यही है। कसम खुदा नहीं होगा, चेक करके देखिए। 9 बजे रात आके ठोके गए सुतलेन की उठ, बोले खले मोरल ने कहा डायरेक्ट कहेगी, खले तो कहाँ मोरल ने, बोल बजरा मली, बोल मुझे गड़ा कहेंगे। लेकिन फिर यहाँ बहू बेटी ऐसी नहीं बोलती है, यहाँ सब दूध के धोल, यहाँ ठीक ठाक है। ये सब बात है मथुरापुर के ऊपर। ये सुभान अल्लाह मेरी माँ बहन है, इसलिए आप है, आपके चेहरे में बरकत है। अरे आपका चेहरा देख के बेटा निकल जाए, आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते उस बेटे की मुसीबत पहाड़ के तरह आए तो माँ का चेहरा देखने के सदके में मुसीबत टल जाए।